गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपने करेंगे लेसन 11th, उसके क्वेश्चन आंसर नीति के दोहे। ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, सही उत्तर का क्रमाक्षर छांटकर कोष्ठ में लिखें। फर्स्ट है, बुरा जो देखन में चला का आशय है, जब मैं बुरे व्यक्ति को ढूंढने चला तो मुझे बुरे ही बुरे मिले। सेकंड, कोई बुरा नहीं मिला। थर्ड, कुछ बुरे कुछ भले मिले, सब भले ही भले मिले। तो इसका सही आंसर आपको देखना है। बुरा जो देखन में चला, कोई भी बुरा नहीं मिला का आशय है, जब मैं बुरे व्यक्ति को ढूंढने चला तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला। तो इसका सेकंड सही होगा, कोई बुरा मुझे नहीं मिला जब मैं बुरा देखने चला। सेकंड है, बड़े बड़ाई न करे, दोहे में हीरा अपना महत्व मूल्य इसलिए नहीं बताता है क्योंकि वह बोल नहीं सकता है, उसे अपना मूल्य मालूम नहीं है, न बताना बड़प्पन की निशानी है, या लाख रुपए का मोल कम है। तो बड़े बड़ाई न करे, दोहे में हीरा अपना महत्व मूल्य इसलिए नहीं बताता है क्योंकि न बताना बड़प्पन की निशानी है। जो बड़े लोग होते हैं वो भी कभी भी अपने मुंह से बड़ाई नहीं करते अपनी, इसलिए न बताना बड़प्पन की निशानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहे लिखकर बताएं। दोहे लिखने इसमें फर्स्ट है, किस दोहे में प्रेम का महत्व बताया गया है। अपने इसमें से बताना है कि जिसमें प्रेम का महत्व बताया गया वो दोहा कौन सा है। तो वो है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर अपने हमें प्रेम का धागा है वो तोड़ना नहीं चाहिए, अगर तोड़ेंगे तो उसमें गांठ पड़ जाएगी। टूटे से फिर ना जुड़े मतलब वो टूटा हुआ फिर से दोबारा नहीं जुड़ेगा, अगर जुड़ भी जाए तो उसमें क्या रह जाएगी, गांठ रह जाएगी। इसमें प्रेम का महत्व बताया गया है। नेक्स्ट है, गुरु पर न्यौछावर होने का भाव किस दोहे में है। अब बताना है कि गुरु पर जो न्यौछावर होने का भाव है वो किस दोहे में है। वो है, गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि इसमें क्या है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े हमारे पास, किसके मैं पाँव लागूं, बलिहारी गुरु आपने कि मैं उससे गुरु आपने गोविंद दियो बताया, जिसने मुझे गोविंद तक जाने का रास्ता बताया। मैं उस गुरु का सम्मान करता हूँ जिसने मुझे ईश्वर तक जाने का रास्ता बताया। सरोवर समय पानी नहीं पीता, अर्थ बताने वाला दोहा लिखिए। जिसमें सरोवर समय पानी नहीं पीता उसमें जो जिस दोहे में है वो अपनों को लिखना है। वो है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कह रहीम पर काजित संपत्ति संचय सुजान। कि तरुवर जो होता है वृक्ष तो अपना फल कभी नहीं खाता, और सरोवर है वो अपना कभी पानी नहीं पीता है। कह रहीम जो अच्छे सज्जन लोग होते हैं वह दूसरों के लिए ही दूसरों का काम अच्छे से करते हैं, उनकी मदद करते हैं। नेक्स्ट है, मुझसा बुरा न कोई क्यों कहा गया है। मुझसा बुरा न कोई क्यों कहा गया है। हम सदैव दूसरों में अवगुण देखने की ताक में रहते हैं, हम दूसरों के हमेशा अवगुण उसकी बुराई देखने के लिए मतलब रहते हैं, तैयार रहते हैं। लेकिन यदि समय को समझने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि हमसे बुरा दूसरा कोई नहीं है। अगर हम दूसरों की कमियां निकालने में टाइम लगाएंगे तो अपने खुद पे समझने की कोशिश करेंगे खुद को, तो हम ये पाएंगे कि हमसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है। हम सदैव दूसरों में अवगुण देखने की ताक में रहते हैं, लेकिन यदि समय को समझने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि हमसे बुरा दूसरा कोई नहीं है। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद से भी बड़ा क्यों बताया जाता है। गुरु को गोविंद से भी बड़ा क्यों बताया जाता है। गोविंद को प्राप्त करने का मार्ग गुरु ही दिखाता है, मतलब अपने ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग जो होता है, ईश्वर को प्राप्त करते हैं तो वो गुरु के कारण ही करते हैं, इसलिए गुरु को गोविंद से बड़ा बताया जाता है। इसलिए हम गुरु को बड़ा मानते हैं क्योंकि उसी ने अपनों को ईश्वर तक जाने का रास्ता बताया है, इसलिए गुरु को गोविंद से बड़ा माना जाता है। नेक्स्ट है, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए का क्या आशय है। प्रेम रूपी जो धागा होता है वो एक बार टूट जाता है तो फिर पहले की तरह नहीं जुड़ पाता। मतलब एक बार अगर अपने किसी के मन में प्रेम नहीं है, प्रेम टूट जाता है तो वो पहले की तरह नहीं जुड़ता। अगर ये जुड़ने की कोशिश भी हो जाए तो उसमें क्या रह जाती है, थोड़ी कड़वाहट रह जाती है। इसलिए प्रेम रूपी धागा वो एक बार टूट जाता है तो फिर पहले की तरह नहीं जुड़ पाता। यदि जोड़ने की कोशिश भी की जाए तो गांठ पड़ जाती है। इसे टूटने से बचाना चाहिए। हमें कभी भी किसी का जो विश्वास है वो कभी नहीं तोड़ना चाहिए। प्रेम रूपी जो धागा है वो हमें कभी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर टूट भी जाएगा तो उसमें थोड़ी कड़वाहट, थोड़ी गांठ पड़ ही जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े बड़ाई न करे, दोहे के अनुसार बड़े आदमी अपनी प्रशंसा समय क्यों नहीं करते।
बड़े आदमी में अहंकार नहीं होता और समय की प्रशंसा नहीं करना बड़प्पन की निशानी है। अतः बड़े आदमी उस हीरे की तरह होते हैं जो कभी भी यह नहीं बताता कि उसका मूल्य लाख रुपए का है। इसमें बताया बड़े बड़ाई न करें। इसमें बताया कि जो बड़े लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो अपने मुंह से अपनी बड़ाई कभी नहीं करते। यही उनका बड़प्पन की निशानी होती है। जैसे हीरा, वो कभी नहीं बताता कि मैं लाखों रुपए का हूँ, उसका मूल्य लाख रुपए का है। बड़े आदमी में अहंकार नहीं होता, बड़े आदमी जो होते हैं उनमें अहंकार नहीं होता और समय की प्रशंसा नहीं करना, और खुद की प्रशंसा नहीं करते, बड़प्पन की निशानी है। खुद की अगर प्रशंसा नहीं करेंगे तो वो क्या, उनकी बड़प्पन की निशानी है। अतः बड़े आदमी उस हीरे की तरह होते हैं, जो बड़े आदमी हैं वो इस हीरे की तरह होते हैं जो कभी भी यह नहीं बताता कि उसका मूल्य लाख रुपए का है। उसका मूल्य क्या है, लाखों रुपए का है। नेक्स्ट है दोहे की पंक्ति को पूरा करें। आगे अपनों को क्या करना है, दोहे जो हैं उनकी पूरा करने। बुरा जो देखन में चला, तो नेक्स्ट क्या होगा, बुरा जो देखन में चला बुरा ने मिला कोई, कि मैं बुरा देखने चला और मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला इस दुनिया में। डैश साधु ने भूखा जाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ने भूखा जाए। मुझे भगवान से वो ईश्वर प्रार्थना करता है कि मुझे इतना धन दे देना कि जो भी मेरे दरवाजे पर साधु संत है उसे भी मैं भूखा ना भेजूं और मैं भी भूखा ना रहूं। मैं भी भूखा ना रहूं साधु ने भूखा जाए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, कि हमें अब प्रेम का धागा कभी तोड़ना नहीं चाहिए। सरोवर पिए न पान, जो सरोवर अपना पानी कभी नहीं पीता है। ओके, ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं और लर्न भी करने हैं।